तो नक्सलियों के खिलाफ वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री ने अपना संकल्प दोहराया। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म होगा। अमित शाह ने कहा, नक्सली सरेंडर करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, हथियार उठाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीधे सीधे चेतावनी गृह मंत्री अमित शाह ने दी, हथियार डाल दें, एक भी गोली नहीं चलेगी। तो एक बार फिर से अपना संकल्प गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। नक्सली अगर सरेंडर करना चाहते हैं तो सरेंडर कर दें, उनका स्वागत है, हथियार उठाने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। हथियार डाल दें, एक भी गोली नहीं चलेगी। मोदी सरकार ने संवाद, सुरक्षा और समन्वय तीनों पहलू पर काम करने की शुरुआत की और आज नतीजा ये है कि मैं विश्वास के साथ इतने बड़े फोरम में कह सकता हूं, 31/3/26 को इस देश में से हथियारी नक्सलवाद समाप्त, स्कैटर्ड अप्रोच की जगह यूनिफाइड और रूथलेस स्ट्रेटेजी को अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमारी सरकार की नीति है, जो हथियार छोड़कर सरेंडर होकर आना चाहते हैं उनके लिए रेड कारपेट है। आइए भाई, आपका स्वागत है, आप मार्ग भूले हुए हमारे ही लोग हो। हम किसी को मारना नहीं चाहते, मगर आप हथियार में लेकर निर्दोष आदिवासियों को मारना चाहते हैं तो मेरी सरकार का धर्म है इनको बचाना और आपका सामना। 270 नक्सली को न्यूट्रलाइज करने का काम 1 साल के अंदर किया गया और ये जो वामपंथी भाई नक्सलियों के बचाव में खड़े होते हैं, हमारे लोग हैं, क्यों मारना चाहिए? हम नहीं मारना चाहते। 290 मारे गए क्योंकि उनके हाथ में हथियार थे। 290 के सामने 1090 गिरफ्तार किए हैं। जहां गिरफ्तारी संभव थी वहां हमने गिरफ्तार भी किए हैं और वो आज कानून की कोर्ट में। और उसके साथ 1090 के साथ 881 करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जुल्फिकार, एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने अपना संकल्प दोहराया और सीधे सीधे उन्होंने ये भी कहा कि जो सरेंडर करना चाहते हैं उनका रेड कार्पेट से स्वागत है, हमारे ही वो भाई हैं जो मार्ग भटक गए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हथियार उठाने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान आया है, क्योंकि उनके इससे पहले भी दावे रहे हैं कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से समाप्त कर दिया जाएगा, उसको लेकर एंटी नक्सल ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में लगातार चल रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने अपने बयान में भी कहा कि इस साल 290 माओवादी न्यूट्रलाइज किए गए हैं। मतलब अब तक छत्तीसगढ़ में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगभग 2.25 साल का समय हुआ है, 450 से ज्यादा माओवादी न्यूट्रलाइज किए गए हैं और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी हुई हैं नक्सलियों की और नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बात को साफ किया है, क्योंकि अब देखें बीते दिनों लगातार माओवादी संगठनों की तरफ से पत्र आ रहे थे। उस पत्र में ये कहा जा रहा था कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं और हथियार छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें मोहलत दी जाए ताकि वो अपने संगठन के लोगों से बातचीत करें, क्योंकि वो संगठन के कई पदाधिकारी ऐसे भी हैं माओवादी संगठन के जो सीज फायर नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि यहाँ पे सीज फायर वाली बात है ही नहीं। अगर वो सरेंडर करते हैं और हथियार रख देते हैं तो उनका स्वागत है, और अगर उनके हाथ में हथियार रहेगा तो वो मारे जाएंगे, जैसा कि बीते दिनों लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन में हुआ। तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 2 टूक बातें हैं माओवादियों के लिए और माओवादी समर्थित लोगों के लिए कि जो उनका समर्थन करते हैं। तो ये कोई भी बहाना या कोई भी पत्र ऐसा कि बातचीत के लिए तैयार हैं, तो बातचीत का कोई विषय ही नहीं है, ये उन्होंने साफ कर दिया है। और देश की और विकास की मुख्य धारा से जो जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले वो सरेंडर करें, आत्मसमर्पण करें, हथियार डालें, और हथियार अगर डालते हैं तो उनके ऊपर एक भी गोली नहीं चलेगी। अगर हथियार नहीं डालेंगे तो उनका अंजाम जैसे हो रहा है वैसे ही होगा। तो ये साफ संकेत है, क्योंकि देखें तो सितंबर महीना कंप्लीट होने वाला है और 31 मार्च की डेडलाइन मुश्किल से 6 महीने की बची है, और 6 महीने बाद जो दावा किया गया और जो वादा किया गया
कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से माओवाद को खत्म करना है, तो उस कड़ी में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं। और बीते दिनों में देखा कि बारिश के मौसम में अक्सर एंटी नक्सल ऑपरेशन बंद रहते थे, लेकिन इस बार बारिश के मौसम में भी बारिश हो रही है, जंगलों में चारों तरफ डेंस फॉरेस्ट है, उसके बावजूद भी एंटी नक्सल ऑपरेशन चले और बड़े बड़े माओवादी मारे जा चुके हैं। जी जी, जुल्फिकार अली हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपको जानकारी के लिए।